हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंडे को हमारा बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि डाउ में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है और यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी भी 59 पॉइंट जो है अप है और बाकी सारे वर्ल्ड मार्केट भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार हमारा कैसे ट्रेड कर सकता है। शुरू करने से पहले बता दूँ दोस्तों कि टेलीग्राम पर नहीं है, जरूर जुड़िएगा। @निफ्टी व्यू सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। कई लोग कहते हैं कि सर लिंक नहीं मिल रहा। लिंक नीचे मैसेज के कमेंट सेशन के जस्ट ऊपर पिंग है या डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस शेयर करता हूं। 44,525 रेजिस्टेंस है एंड 43,125 सपोर्ट है। दोस्तों आज ओपनिंग के साथ ही मैंने आपको सेल व्यू दे दिया था टेलीग्राम पे। जैसे लेवल दिया था वैसे टारगेट भी दिया था। 43,700 के टारगेट थे, 43,812 के जो लो लगे। तो उम्मीद है कि आपने इस फॉल में जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। अब हमें मंडे को कैसे काम करना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हम लोग जानेंगे इस सेशन में। देखिए मार्केट ओपनिंग के बाद जो है एक अच्छा खासा जो है कंसोलिडेट करके और फटाफट जो है इसने गिरावटें कंप्लीट की। जो गैप अप हुआ था उसको कंप्लीट जो है उसने फिल किया। उसके बाद अगेन जो है एक राइज लिया, राइज के बाद अगेन एक सेलिंग आई, सेलिंग के बाद अगेन एक राइज छोटी सी और फिर उसके बाद सेलिंग। ये पूरा मार्केट जो है आज हॉच पॉच जो है मूव किया। बहुत सारी कोशिश ट्रेडर को फंसाने के लिए, बहुत सारे पोजीशंस लोगों को फंसाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल मार्केट फंसा के गया। कैसे? उसने क्लोजिंग दी डे लो पे। बहुत लोगों ने सोचा कि मार्केट जो है डे लो पे जा रहा है, चलो हम पी जो है कैरी कर लेते हैं। और आपने देखा होगा अगर अभी तो सारे तरफ, सारे वर्ल्ड मार्केट में सब जगह जो है ग्रीन ही ग्रीन है। तो क्या ये ट्रैप है या क्या है? क्योंकि मंडे का जो मार्केट है वो आपको ट्रेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, मंडे का मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। क्रिस्टल क्लियर है कि प्रॉफिट बनेगा। अब हमें क्या करना है? तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है दोस्तों कि हमें ट्रैप नहीं होना है। हमें कोशिश करनी है कि जो ट्रेंड होगा उसको हम फॉलो करेंगे, सिर्फ यही। उसके लिए मैं दे रहा हूँ लेवल, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज का जो लो है उसके पहले का जो लो है एक्सपायरी का, यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट बना दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट 2-3 बार आया इसी लेवल पे आकर रुक रहा है, तो हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। तो मंडे को अगर बाजार 43,797 या 43,775 तक अगर होल्ड है तो हम यहाँ से डीप में भी बाई करके चलेंगे। अगर ये सिर्फ लेवल होल्ड भी है ना तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना। अब हमें लोअर लेवल पे सेल तब करना है जब 43,765 टूटे या ये गैप डाउन करके शुरुआत करे। अगर फ्लैट खुला या फ्लैट टू पॉजिटिव खुला, खुलने के बाद आप बाजार को जो है 43,880 से 43,920 तक छोड़ दीजिएगा। अगर 920 जाके आपको बाजार दिखे कि रुक गया, सस्टेन करने लगा, उसके बाद वेट कीजिएगा ये स्विंग हाई ब्रेक करने का। 44,120 के ऊपर आपकी मूव क्लियर आ जाएगी। हो सकता है कि 44,075 जाए तो मे भी थोड़ा सा ट्रैपिंग मूव दिखाए, रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर गैप अप होगा तो ये भी इमीडिएट निकल जाएगा। और 44,120 के निकलते ही कोई भी लोग सेल में न रहें, वो सिर्फ और सिर्फ बाई का चेहरा देखें। टारगेट आपके 44,345 से लेके एंड 44,500 तक होंगे और पॉसिबल है कि मार्केट ठीक ठाक रहा तो ये टारगेट सेम डे अचीव हो जाएंगे। अगर हमें सेल करनी है तो हमें उसका लेवल लेना होगा पहले ही। तो 44,620 का लेवल है, यहाँ पे हम वेट वॉच करके सेल करेंगे, लेकिन वेट वॉच की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि मंडे की नाइट में आपका यूएसए की तरफ से जो है जो भी आपका डेप्ट सेलिंग का जो है चल रहा है, जो कि ऑलरेडी पता है कि हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में माल कितना आया है, पैसा कितना आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कितना अमाउंट जो है सैंक्शन हुआ वहाँ से ये नहीं पता है। तो जितना अमाउंट वहाँ से सैंक्शन करेगी गवर्नमेंट, वही जो है एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा कि मार्केट क्या करेगा। अभी ये जो आप यूएसए मार्केट में देख रहे हो, मे भी हो सकता है कि ये खुशहाली जो है कुछ दिनों की बात हो, मंडे के बाद फिजल आउट हो जाए, या ये खुशहाली बहुत लंबे समय तक चल जाए, 1-2 महीने तक। वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि जब वहाँ से पैसा आएगा तो वो होगी प्रिंट मनी, जो आपने देखा था कोविड में। वो पैसे छापे जाएंगे और वो पैसे बाजार में सर्कुलेट किए जाएंगे और वहाँ से पैसा आपके इंडिया में भी आएगा और फिर उसका जो है आपको धमाल दिखाई देगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मंडे को वहाँ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो अच्छी खासी रैली, कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो डायरेक्ट गैप डाउन। तो अभी से बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ
मंडे ओवरनाइट कुछ मत कीजिएगा। बहुत लोग आज भी किए होंगे, कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे हेल्प करने की। हेल्प डेली करते हैं, सबको अपने हिसाब से व्यू देते हैं एंड ऊपर वाले की दुआ से हेल्प होती है। अगर हेल्प होती है तो कमेंट करके भी बताइएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का यहाँ पे क्या हिसाब किताब बन रहा है। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,635 का, सपोर्ट है 18,345 का। अब देखिए निफ्टी के ऊपर हमें किस हिसाब से काम करना है। तो निफ्टी ने कोई खास जो है ऊपर की तरफ जाके कोई भी जो है मूव नहीं दिया, वन साइडेड पहले जो है गिरावट दी और उसके बाद उसने एक सपोर्ट लिया, जो कि मैं पिछले मुझे लग रहा है कि 3-4 दिनों से एक ही बात बोल रहा हूँ कि 18,475 टूट के होल्ड होने दीजिए, मार्केट यहाँ से नीचे ट्रेंडिंग हो जाएगा। लेकिन वो बार बार वहीं से निफ्टी रिजेक्ट हो रही है। फिर उसने यहाँ से रिवर्स होकर जो है 18,560 का जो है हाई बनाया और उसके बाद गिर गई, फिर ऊपर गई, फिर वहीं पे कंसोलिडेट होकर क्लोज हो गई। इसने हमें एक साउंडेड मैसेज दे दिया कि 18,465 475 जब तक न टूटे बेटा सेल मत करना। यहाँ पे लोअर लेवल पे, ऊपर जरूर सेल कर लेना गुरु, लेकिन नीचे नहीं। ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर सरप्राइज कर सकता है और ऊपर की जो मूव आएगी वो थोड़ी तेज आएगी, शानदार आएगी। तो रेडी रहिएगा अगर ऊपर की मूव आती है। कन्फर्मेशन कैसे आएगी, तो अगर मंडे को मार्केट 18,500 होल्ड है तो यहाँ पे आपको जो सेल है वो होल्ड कर लेना है, सेल नहीं करना है। और 18,520 के ऊपर निकलते ही आपको बाई के लिए सोचना है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, रेडी फॉर सेल, और ये लेवल ब्रेक होते ही सेल बटन आप दबा सकते हैं। इसके बाद आपको एक अच्छा खासा फॉल दिखाई देगा। अदरवाइज कोई भी सेल नहीं करना है। बहुत निफ्टी का क्रिस्टल क्लियर लेवल है, पिछले कुछ दिनों से देखिए तो इस लेवल पर रिजेक्शन भी आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे 18,580 के पास, कोई वेट कर रहा होगा सप्लाई देने का, उसके पहले ही आप प्रॉफिट बुकिंग ले लीजिएगा। अगर मूव तेज आएगी तो आप ट्रेल करके होल्ड कीजिएगा। कई लोगों को सरप्राइज होगा कि भाई वैसे मार्केट मूव कर रहा है लेकिन हम मूव नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा होगा, कितने लोगों के पास आ रहा था जरूर बताइएगा, मैं आंसर कर रहा हूँ। देखिए जो यूएसए मार्केट अभी कर रहा है ना, वो हम पिछले कुछ दिनों पहले कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि अपना मार्केट गिर ही नहीं रहा था। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस है, पहले हम चले अभी वो चल रहे हैं। तो अभी ये देखना होगा कि वो लोग चल के रुक जाते हैं या चलते रहते हैं। अगर वो चलते रहेंगे तो फिर हम भी हो सकता है कि उनके साथ उनकी लाइन में जुड़ जाएंगे, अदरवाइज फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो कभी भी सरप्राइज मत होइएगा कि आज रेड हो गया कल ग्रीन हो गया, या कल ग्रीन हो के आज रेड हो गया। अभी बाजार यही है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, कहीं भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ओवरनाइट के लिए अवॉइड बोल रहा हूँ, ओवरनाइट मत लेके जाइए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अपना जो इंडेक्स है वो है अपना फाइनेंस निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है, यानी कि मंडे को मार्केट खुलेगा, उसके बाद ट्यूसडे को जो है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो उसके लिए लेवल्स क्या है, फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 19,585 का, जो सपोर्ट है वो है 19,223 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आराम से एक बार लेवल को जो टच कर रही है और ऊपर भी एक लेवल को टच कर रही है। तो अभी इस लेवल के क्लोज में है, तो जाहिर सी बात है कि अब हमें यहाँ पे सेल बटन तो अवॉइड करना है। तो आखिर बाई कब करना है, किस कंडीशन में बाई करना है, क्योंकि उसने क्लोजिंग तो बिल्कुल लोअर लेवल पे दी है। तो बाई हमें तब करना है दोस्तों जब आपको दिखाई दे कि आपका जो लेवल है 19,330 वाला या 19,300 वाला, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। लेकिन जब नीचे आकर रिवर्स मार के और 19,320 ब्रेक करेगा तभी बाई करेंगे। लेकिन यहाँ लोअर लेवल पे जो अपना सेल है वो अवॉइड करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पे अवॉइड करना है अपने सेल को, क्योंकि लोअर लेवल पे सेल करेंगे, जगह छोटी है, 50-75 पॉइंट की जगह ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बाई ही करना है। सेल हमें कब करना है, जब सेल ये पहुँचेगा 19,520 के पास ना, तब वेट एंड वॉच करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों से मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवे चला एक ही दिन में, उसके बाद एक शानदार जो है गिरावट आई, फिर सीधे गैप अप के बाद वन साइडेड गिरावट, गैप को फिल करने की कोशिश, उसके बाद वन साइडेड जो है रिकवरी, फिर वहाँ से गिरावट, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर वहीं पे जाके क्लोज। कहीं नहीं गए, पूरे दिन भर धमा चौकड़ी मचाई ऊपर नीचे दोनों साइड। जिसने भी ब्रेकआउट पे बाई किया, ब्रेकडाउन पे सेल किया, वो तो लुट गया, बर्बाद हो गया, और जिसने कॉन्ट्रा खेला वो काम कर गया। 3 दिन पहले की बात आपको याद होनी चाहिए, कॉन्ट्रा ही काम करना है तभी जाके प्रॉफिट होगा। बीच बीच में ट्रेडिंग मिलता रहेगा, लेकिन 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको 3 दिन जो है कॉन्ट्रा ही काम करना है, याद रखिएगा। हो सकता है कि जब लेवल जो भी कंसोलिडेशन वाले बने हैं अगर वो ब्रेक हो जाए तो हमें एक ट्रेंडिंग दिखाई दे अप साइड या डाउन साइड, लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकलता है
तो हमें कॉन्ट्रा ही करना है, ये लेवल एंड ये लेवल के टूटते ही यहाँ से ब्रेकडाउन और इस लेवल के टूटते ही ब्रेकआउट। इतना आसान नहीं होगा तोड़ना, ना नीचे ना ऊपर, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई माहौल बनेगा, उसके बाद ही टूटेगा। तो न्यूज़ ऑन द वे है, वेट कीजिए, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी, तभी जाकर मार्केट कहीं हिलने वाला है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है मैक्स फाइनेंस। इसको हम लोग सेल करके चलेंगे 689 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 695 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है 52 वीक हाई वाला, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। 2400 के ऊपर बाई करेंगे, 2390 का एसएल मेंटेन करेंगे, स्टेक्ड एसएल के साथ ही इसको बाई करना है, क्योंकि मोमेंट आएगी एनी साइड तो तेज आएगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। हेल्प हो रही दोस्तों लाइक कीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।